सत्ता की राजनीति में अब झुर्लों के बिना नहीं चलेगा काम। शिवसेना राज्य प्रवक्ता अरुण सावंत का बड़ा और हाई वोल्टेज बयान। सत्ता पक्ष के प्रमुख राजनीतिक घटक शिवसेना भी विवादित विषय को लेकर मुखर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने नया मोड़ ले लिया है। शिवसेना के राज्य प्रवक्ता अरुण सावंत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर दिए गए जुरल कॉकरोच वाले विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। अरुण सावंत ने कहा कि अनजाने में ही सही, लेकिन देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना झुरलों से किए जाने के बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अब हर कोई झुरलों पर सवार होकर सत्ता के सपने देख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अब राजनीतिक दलों को यह समझ आ गया है कि झुरलों यानी राजनीतिक सहारों और गठबंधन के बिना सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है। सावंत के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों में गठबंधन और समर्थन की राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। सीजेआई के बयान पर भी साधा निशाना। शिवसेना प्रवक्ता ने बिना नाम लिए कहा कि बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को शब्दों का चयन बेहद सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक गलत बयान के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अरुण सावंत का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। समर्थक इसे जमीनी हकीकत बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक ड्रामा करार दे रहे हैं। कैमरामैन अभय यादव के साथ तेजेंद्र सिंह, महाराष्ट्र तक, टीव्ही न्यूज, जनता की आवाज, सत्ता तक। देशाच्या घटनेचं रक्षण करणारी सर्वोच्च व्यक्ती म्हणजे सीजेआय। सीजेआय म्हणजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याच चीफ जस्टिस ऑफ इंडियानी 2-3 दिवसांपूर्वी अनवधानाने का होईना असं वक्तव्य केलं की देशातील तरुण बेरोजगार हे झुरळाप्रमाणे आहेत आणि हेच सर्व तरुणांच्या मनाला लागलं आणि ते सध्या पेटून उठलेले आहेत। म्हणजे तोंडामधून जर एखादा चुकीचा शब्द जर निघाला तर त्याचे काय परिणाम होतात हे अतिशय उत्तम उदाहरण आहे। असं म्हणतात की धनुष्यातून एकदा सुटलेला बाण आणि मुखातून बाहेर पडलेला शब्द हे परत येत नाही, त्याचंच हे अतिशय उत्तम असं उदाहरण आहे। आता या झुरळांनी संपूर्ण देशातील प्रत्येकाची झोप सध्या उडवून दिलेली आहे। अण्णा जागे झालेले आहेत झोपेतून, नाना जागे झालेले आहेत, काका, मामा, तात्या, पप्पू सगळेच जागे झालेले आहेत आणि प्रत्येकाला आता वेगवेगळ्या प्रकारची स्वप्न पडू लागलेली आहेत। काही लोकांना तर सत्तेची स्वप्न पडायला लागली। ते असं म्हणतायत की 1 वर्षाच्या आत केंद्राची सत्ता नाहीशी झालेली असेल आणि आमची सत्ता येईल। पहा कसं असतं, झुरळांवरती स्वार होऊन हा प्रत्येक जण आता आपापली राजकीय पोळी भाजू इच्छित आहे। परंतु एक मात्र खरं आहे की या झुरळांच्या प्रश्नांकडे कोणीतरी लक्ष वेधलं आणि मला आशा आहे की केंद्र सरकार या सर्व तरुण झुरळांची जी काही व्यथा आहे ती व्यथा लवकरच दूर करेल, अन्यथा काही गय नाही। म्हणून बोलताना नेहमी विचारपूर्वक बोलायचं असतं। 1 वर्षापूर्वी असंच महाराष्ट्रामध्ये येऊन एका महान व्यक्तीने असं म्हटलं होतं की हमें अब बैसाखियों की कोई जरूरत नहीं, बैसाखियां निकाल कर फेक दो। बैसाखी म्हणजे कुबडी। तर आता या सर्वांना कुबड्यांची खरी किंमत कळेल, कुबड्यांशिवाय गत्यंतर नाही हे आता त्यांना लवकरच कळणार आहे। कारण जे वक्तव्य त्यांनी केलं ते वक्तव्य त्यांना 2029 ला होऊ शकतं। तेव्हा कुबड्यांनो, आपण घाबरू नका, तुमची सुद्धा काहीतरी किंमत आहे आणि ती किंमत नक्कीच वाढणार आहे। तेव्हा यापुढे प्रत्येकाने काय बोलायचं आणि काय नाही हे विचारपूर्वक बोललं गेलं पाहिजे।